भवन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरऊ कलेश विकार। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान। आज ऐतिहासिक श्री रामलीला औरंगाबाद 9वें दिवस में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। वैश्विक बीमारी कोरोना की वजह से कोई भी पात्र इस बार नहीं बन सके। मंच दर्शकों से शून्य है, फिर भी कथानक को आगे बढ़ाने का सत्प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं पंडित प्रभात कर्ण मिश्र प्रभात, मुख्य रंगभूमि संचालक ब्रजेशपाल मिश्रा, अध्यक्ष शिवपाल दीक्षित, जगदत्त मिश्रा, संतोष मिश्रा, रामनाथ शुक्ला जी के सहित यहाँ पर कल बाल और सुग्रीव बच्चक की कथा का संपादन किया गया। इसके बाद में जब बालिका मरण हो गया, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैं पिताजी के वचनों के अनुसार नगर में नहीं जा सकता हूँ, तुम जाओ, सुग्रीव को पंपापुर का राजा बनाओ और अंगद को राजपद प्रदान करो। इसके पश्चात आप भगवान श्री राम जब प्रवर्षण गिरी पर रहने लगे, प्रवर्षण गिरी पर वर्षा का काल व्यतीत हो गया। इसके पश्चात सुग्रीव जो भगवान के कार्य को विस्मरण कर चुका था, हनुमान जी के द्वारा स्मरण दिलवाया गया। इसी बीच में लक्ष्मण क्रोध करते हुए पंपापुर में आते हैं, जिससे भयभीत होकर सुग्रीव हनुमान और अपने अन्य सहायक वानरों के साथ प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगे। इसके पश्चात वह प्रभु श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव, जानकी जी की खोज के कार्य को प्रारंभ करवाया जाए और जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके पश्चात हनुमान जामवंत, नल नील, अंगद जी के सहित सुग्रीव जी ने इन लोगों से कहा कि तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ और राम के कार्य को मन वचन कर्म से करना। 1 महीने का समय देता हूँ, जो कार्य करके नहीं वापस आए तो अपने हाथ से वध करूँगा। ऐसा विचार करके वह
वानरों की टोली दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करती है। रास्ते में भूख प्यास से व्याकुल हुए वानरों को हनुमान जी एक गुफा के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर स्वयं प्रभा नाम की एक देवी पूजन कर रही थी। तब उन्होंने कहा कि हमको रास्ता दीजिए। स्वयं प्रभा ने बताया कि तुम लोग अपने नेत्र बंद करके बैठो और इससे बाहर निकल जाओगे। बस सभी लोग अपने नेत्रों को बंद करके जब बैठते हैं और जब उन्होंने अपने आंखें खोली तो स्वयं को सिंधु के तट पर पाया। वहाँ पर संपाति मिलता है, विवर प्रवेश कीन जय वाती, कपिन बहोल मिला संपाति, सो सुनी कथा समीर कुमाया, नागत भयो पयोध्य पाया। लंका कब प्रवेश जिनकी ना, लंका में लंकिनी को संगार करके उसको शिक्षा देते हुए और उससे रास्ता पूछते हुए आशीर्वाद लेते हुए प्रविशि नगर की जय सब काजा, जय राख को सरपुर राजा। हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीखबै देही। पवन एक पुनि भिन्न सुहावा, पवन एक प्रति भिन्न सुहावा। हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। विभीषण जी से मिलते हैं और अपने आगमन की बात बताते हैं और यह भी विश्वास दिलाते हैं कि तुमको भगवान श्री राम एक दिन अवश्य मिलेंगे। विभूति विभीषण सकल सुनाई, देव पवन सुत विदा कराई। अशोक वाटिका में आकर के हनुमान कर पल्लव में रुक जाते हैं। दूसरी ओर रावण आता है। रावण सीता को धमकाया और साम दाम भय भेद दिखावा। का रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आज सबरानी। कवन चरी करो पर मोरा, एक बार लोग मोरा। तब जानकी जी ने चंदरी और काज बहदे, तुम अवध पथ परम चले। अरे ये तुझको मुझे पाने की आकांक्षा थी तो सिर्फ धनुष तोड़ के लाया होता। तू छोटा है और तो मेरे लिए जो भावना रखता है उसका कभी भी पूर्ण नहीं होगी। रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और कहने लगा, तुम्हारे लिए मैं एक बार और अवसर देता हूँ। यदि महीने भर की अवधि है, यदि इसमें तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं अपनी कृपा से तुम्हारा वध कर दूँगा। और निशाचरियों से कहा, इनकी सब प्रकार से मैं दिखाओ कि हमारी तरफ मुड़ जाए। इधर रावण भवन को चला गया। निशाचरियों ने जानकी जी को त्रासना देनी प्रारंभ की। सीता ने आकर के बताया कि सुनो निशाचरियों, मैंने रात में एक स्वप्न देखा है। वह स्वप्न ऐसा है कि गधे पर सवार होकर के रावण
दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसके शीश मुंडन हुए हुए हैं, भुजाएं कटी हुई हैं, लाल पुष्प की माला पहने हुए है। और हमने स्वप्न में ये भी देखा कि उसने एक बानर ने आकर के लंका को जला दिया है। ये सपना में कहूं पुकारी, कोई सत्य नहीं। ताक वचन ते सुन सब डरी, जनक सुता के चैनन पर। रात्रि का समय है, जानकी जी का विरह बढ़ता चला जा रहा है। जब बहुत विरह बिल्कुल पराकाष्ठा तक पहुंच गया, देखिए कि प्रकट गगन अंगाया, अवन न आवत एक उतारा। पावक मैं सस स्रवत नागी, मानव मोह जाने हतभागी। अशोक वृक्ष से उन्होंने याचना की, तो हनुमान ने मुद्रिका भगवान की डाल दी और वह मुद्रिका अंगार समझ करके जानकी जी ने उठा लिया। राम नाम अंकित अति सुंदर। अब कहती हैं कि जीत को सकै अजय रघुराई, माया तेज रच नहीं जाई, कौन ले आया है प्रकट हो जाए। अब भगवान की कथा हनुमान ने कही। जब कथा कही उसके बाद में भी नहीं प्रकट हुए, तब कहने लगी जानकी जी जिसने कथा कही है वो प्रकट हो जाए। तो हनुमान जी उनके समक्ष में आते हैं, फिर बैठी मन विस्मय भय। राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधानी। या मुद्रिका मात मोहियानी, दीन राम तुम कहाँ सहिदानी। फिर संपूर्ण कथा कही और जानकी जी हनुमान जी को देख करके बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सिद्ध हो, करहे बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी माता जानकी जी के आशीर्वाद से धन्य धन्य हुए, कृतकृत्य हुए और कहने लगे, हे माता मुझे भूख लग रही है और ये इस वाटिका में सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। जानकी जी ने कहा, बल बुद्धि निपुण जान करके जानकी जी कहने लगी, जाओ ताज मधुर फल खाओ। अब हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाते हैं तो खाते ही हैं, वृक्षों को भी तोड़ते हैं। जब रखवालों ने रोका तो मुष्टि प्रहार करत सब भागे। रावण के दरबार में सूचना गई। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार बड़े ही जोर शोर से अपनी ताकत की चींग हाँकता हुआ हनुमान के समक्ष में आता है। हनुमान जी के एक ही प्रहार से अक्षय कुमार का कलेजा फट जाता है और वह वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्गलोक को चला गया। इसके पश्चात रावण के दरबार में पुनः सूचना गई, अक्षय कुमार मारा गया। रावण को विस्मय होता है, आश्चर्य होता है कि अक्षय कुमार मारा गया, किसने मार दिया, ऐसा कौन वानर है। अपने पुत्र मेघनाथ से कहा, जाओ मेघनाथ, वानर है बलवंत, बल मत कहना, बांध कर लाना उसे तुरंत, मैं भी तो देखूं। चला इंद्रजीता तुलित जोधा, बंधु निधन उपजाति क्रोधा, कत देखा दारुण घटावा,
कटकटाई गर्जा अनुभाव विरत कीन लंकेश कुमारा। बड़ी देर तक युद्ध होता है और आपस में वार्ता का क्रम भी होता है। हनुमान ने भली प्रकार से जांच लिया, परख लिया और मेघनाद को भी बड़ी प्रकार से परास्त किया। मेघनाद ने जब देखा कि मैं किसी भी प्रकार से इस बानर पे काबू नहीं पा रहा हूँ, तो उसने नागपाश में ब्रह्मपाश में बांध लिया और रावण के दरबार में ले जाकर के उपस्थित करता है। रावण ने देखा, कहने लगा, अरे बानर तू कौन है? अरे भाई कहाँ से आया है? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना जो मेरे शोक वाटिका को उजाड़ दिया, मेरे प्यारे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया? क्या मेरे बल, मेरी प्रतिष्ठा तुझको भयभीत नहीं कर सकी? हनुमान कहने लगा, सुनो लंकेश, मैं यहाँ पर माता सीता का पता लगाने के लिए आया था। मुझको भूख लगी और भूख को मिटाने के लिए हमने ये कार्य किया है। जिन्होंने मुझको मारा है उनको मैंने भी मारा। ये मैं मारे, ये मैं मारे, यही पर बांधे उतने तुम्हारे। मोइन कछ बांधे कई लाजा, कीन चाहूनी प्रभु कर काजा। विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तुझ मोर सिखावन। अपने उत्तम कुल का विचार करो और जो तुमने माता जानकी को वर्ण किया है, ये तुम्हारे कुल की गरिमा के अनुरूप नहीं है। तुम अगर अचल राज प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो राम की शान में चले जाओ। बानर की बात सुनकर के बहुत क्रोधित हुआ रावण। कहने लगा, मैं किसी राम से नहीं डरता हूँ। मैंने अपनी बाहुबल की शक्ति से इंद्र, कबू, कुबेर, वरुण, यम, दिक्पाल सभी को बंदी बना रखा है। अपनी तू चिंता कर बानर। हनुमान ने कहा, सुनो महाराज, तुम बिल्कुल ही आखिरी चरण की ओर बढ़ रहे हो। यदि तुमने राम से बैर लिया तो समूल और सकुल तुम्हारा विनाश हो जाएगा। रावण कहने लगा, अरे बानर, तू मुझको गुरु मिला है, अरे तेरी मृत्यु समीप आ गई है। उसने अपने सैनिकों से कहा कि बानर बकवादी है और सीधा साधा दिखाई पड़ने वाला वास्तव में बड़ा विवाद करता है। इसकी पूंछ को काट कर इसको मृत्यु दंड दिया जाए। जब मृत्यु दंड की आज्ञा हो गई, तब तक ही दैनिक पालन करने के लिए दौड़ने वाले से विभीषण जी आते हैं और रावण को समझाया, नीति विरोध मारिए दूसरा, आन दंड कछ करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई। रावण ने कहा, ठीक है, कपि के ममता पूछ पर सब कहां समझाए, तेल वो रिपट बांध पुन पावक देव लगाए। अब रावण की आज्ञा का पालन करने के लिए नगर वासियों ने आयोजन करना प्रारंभ कर दिया। रान नगर वसन घृत तेरा, बांधी पूंछ कीन कपि खेला। निशाचरों ने पूंछ पर
कपड़ा लपेटा, घृत और तेल से उसको भिगो करके भगवान की कृपा से हनुमान ने अपनी पूंछ को बढ़ाना प्रारंभ किया और वह पूंछ इतनी लंबी हो गई कि पूरे नगर में न तो घृत रहा और न कपड़ा रहा न तेल रहा। चारों तरफ घुमाया, मारे चरण करे बहुहासी, तब नगर फेर पुनि पूंछ प्रजारी। उस जलती हुई आग को देख करके हनुमान जी ऊंची अटारियों पे चढ़ गए और अपनी लंबी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। उलट पलट लंका सब जारी, पूरी परा पुनि सिंधु मझारी। इस प्रकार से तात मातु पुकारी, यही अवसर को हमें उबारी। हम जो कहा एक कभी नहीं होई, लाम दगाई दी हमें, लाम दगाई दी। क्या कर बोल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर ऐसा। एक विभीषण कर गए नाही, एक विभीषण के घर को छोड़ करके और संपूर्ण लंका को जला दिया। इस प्रकार से पूंछ बुझाई जनक सुता के आगे छाल। हे माता, इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने हमें अपनी मुद्रिका दी, उसी प्रकार से आप ही मुझको कोई निशानी दे। पूरा अमर उतार नाम दगा भाई, पूरा अमर उतार हनुमान जी लेते हैं ओए पीछे रहो, पीछे दूर रहो। प्रभु श्री राम को संपूर्ण संवाद बताया। इसके बाद में भगवान श्री राम वहाँ से की सेना सहित उत्थान करके और लंका के इस पार आकर के विश्राम करते हैं। देवलानंद कंद भगवान की जय। देवलानंद कंद भगवान की जय। इधर अच्छी बात बताने पर रावण ने विभीषण को लात मार करके निकाल दिया। मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निकले कथा सुनाई। एक बांध कर सेन जिन उतरी सागर पार, गए उमती थी वीर बजे विधि बाली। प्रेम गुलांद कंद भगवान की जय। इधर लंका में एक बार फिर प्रभु श्री राम ने अपने शांति दूत अंगद को भेजा। अंगद ने रावण को समझाने का प्रयास किया और ये भी कहा कि जो तुम अपना जीवन रक्षण चाहते हो, अपने देश का विनाश नहीं चाहते हो, तो भगवान श्री राम की शान में चले जाओ। लेकिन रावण ने कहा, अंगद मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, मुझे उपदेश मत दीजिए। रावण युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। राम आदल में आकर के अंगद ने बताया कि हे प्रभु, रावण किसी भी प्रकार से समझने को तैयार नहीं है, अब युद्ध अवश्य भावी है। प्रभु श्री राम ने कहा ठीक है, हमारी तरफ से प्रयास हो चुका है। लंका के चारों द्वारों पर कल अपनी सेना के 4 विभाग बना करके और युद्ध प्रारंभ कर दो। आज की वाणी को इसी जगह विश्राम करता हूँ। हरि ओम शांति ओम शांति ओम। कथा यहाँ से रुकत है, सुनो वीर हनुमान, आसन जाए विराजियो।
करो सदा कल्याण। श्री रामचंद्र कृपाल ओए चप्पल गाड़ी दो चप्पल बंद कर दे, बंद कर दे।